हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स से MCQ कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है। इस तरह से समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया? टैलकट पार्सन्स, मैकाबर एवं पेज, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है। ये परिभाषा है मैक्स वेबर की। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है, सकल घरेलू उत्पाद GDP का उच्च दर से बढ़ना सामाजिक विकास का संकेत नहीं है। कारण में है, यह केवल GDP में वृद्धि को इंगित करता है लेकिन विभिन्न स्तरों के बीच वितरण के पैटर्न को नहीं। A और R सत्य है, RA की सही व्याख्या है। A और R सत्य है, RA की सही व्याख्या नहीं है। A सत्य है, R असत्य है। A असत्य है, R सत्य है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद का उच्च दर से बढ़ना सामाजिक विकास का संकेत नहीं है। ये कथन सही है। यह केवल GDP में वृद्धि को इंगित करता है लेकिन विभिन्न स्तरों के वितरण के पैटर्न को नहीं। ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। A और R दोनों सत्य है, RA की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्ज के अनुसार घटना विज्ञानी बाहरी दुनिया के अस्तित्व से मना करते हैं, सामाजिक विश्लेषण के लिए आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच नियमित बंधन को स्वीकार करते हैं, बाहरी दुनिया को वास्तविक सामाजिक छवि बनाने के लिए सामाजिक दुनिया को प्रभावित करते हैं, सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाहरी दुनिया के अस्तित्व में विश्वास को निलंबित करते हैं। अल्फ्रेड सोर्ज के अनुसार घटना विज्ञानी। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर अल्फ्रेड सोर्ज के अनुसार घटना विज्ञानी सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाहरी दुनिया के अस्तित्व में विश्वास को निलंबित करते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा है? पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक असमानताएं, A और B दोनों, पश्चिमी शिक्षित नेतृत्व। राइट आंसर बताइए। कौन सा भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क, भाषा, ज्ञान, शक्ति पर बहस में योगदान दिया है? जिसने समाजशास्त्र के सिद्धांतों में बहुत योगदान दिया है? डेरिडा, अल्थ्यूजर, फूको, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा तर्क, भाषा, ज्ञान और शक्ति के बहस में योगदान दिया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा मिशेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित करना है, पागलपन और सभ्यता, पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत, लेखन और अंतर, अगम्य गमन निषेध। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम दिए हैं, कूट में है 1 2 4 3 2 3 4 1 2 4 1 3 1 3 2 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा?
पागलपन और सभ्यता, ये मिशेल फूको का है। पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत, ये है एंथनी गिडिंग्स का। लेखन और अंतर, डेरिडा का है। अगम्य गमन निषेध, लेवी स्ट्रास का है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 2, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के 5वें अवतार को हम किस रूप में जानते हैं? वराह, कृष्ण, वामन, नरसिंह। राइट आंसर बताइए। 5वें अवतार को हम किस रूप में जानते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, वराह अवतार। इनका पांचवा अवतार तक इन्होंने जो 5वां अवतार लिया था, ये इनका सतयुग तक था। 6ठा और 7वां ये त्रेता युग में था। 8वां द्वापर युग में है। 9वां और 10वां ये कलयुग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण नारीवाद की वृद्धि का मुख्य आधार कौन सा है? औद्योगिक समाज में वनों की कटाई, महिलाओं का जीवन और प्रकृति के साथ उनका संबंध, प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट, वैश्विक तापमान। राइट आंसर बताइए। पर्यावरण नारीवाद की वृद्धि का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, महिलाओं का जीवन और प्रकृति के साथ उनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवाद के बजाय खुद को मार्क्सियोलॉजी कहना पसंद किया था। कारण दिया गया है, उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़ को एक द्वंद्वात्मक व्याख्या करने का प्रयास किया जो मूल्य आत्मसात और सांस्कृतिक संश्लेषण और वर्ग संघर्ष से कम था। ए सही है, आर गलत है। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। राइट आंसर बताइए। डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवाद के बजाय खुद को मार्क्सियोलॉजी या मार्क्सवादी कहना पसंद किया क्योंकि उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की एक द्वंद्वात्मक व्याख्या करने का प्रयास किया जो मूल्य आत्मसात और सांस्कृतिक संश्लेषण और वर्ग संघर्ष से कम था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यहाँ पर द्वंद्वात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सामाजिक स्त्रीकरण का एक रूप नहीं है? कक्षा, धर्म, जाति, लिंग। कौन इसमें सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संबंध जिसमें एक चर में परिवर्तन हमेशा दूसरे चर में परिवर्तन को इंगित करता है इस प्रकार से जाना जाता है? सकारात्मक संबंध, रैखिक संबंध, निराधार संबंध, कारण और प्रभाव संबंध। राइट आंसर बताइए। वह संबंध जिसमें एक चर में परिवर्तन हमेशा दूसरे चर में परिवर्तन को इंगित करता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, कारण और प्रभाव संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। सभी समूह सोशल नेटवर्क हैं। कारण दिए गए सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं हैं। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। राइट आंसर बताइए।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी समूह सोशल नेटवर्क हैं, ये ऑप्शन सही है। सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजमर्रा के जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य ज्ञान की भूमिका का लेखा जोखा कौन प्रदान करता है? बर्जर और लैकमैन, हर्शल और शोर्ट, पार्सन्स और मर्टन, डेविस और मूर। राइट आंसर बताइए। रोजमर्रा के जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य ज्ञान की भूमिका का लेखा जोखा कौन प्रदान करता? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा हर्शल और शोर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त आवृत्ति के साथ होने वाली स्थितियों का परिवर्तन जैसा कि सामाजिक रूप से प्रतिरूपित किया जा सकता है के रूप में नामित किया जा सकता है? स्थिति सेट, स्थिति अनुक्रम, सामाजिक स्थिति, स्थिति संघर्ष। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? पर्याप्त आवृत्ति के साथ होने वाली स्थितियों का परिवर्तन जैसा कि सामाजिक रूप से प्रतिरूपित किया जा सकता है के रूप में नामित किया जा सकता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड स्थिति अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अव्यक्त और प्रकट प्रकार की अवधारणा को दिया है? एमाइल दुर्खीम, रॉबर्ट के मर्टन, मैलोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन। राइट आंसर बताइए। किसने अव्यक्त और प्रकट प्रकार की अवधारणा दी है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा रॉबर्ट के मर्टन। अव्यक्त कार्य वे परिणाम हैं जो किसी सामाजिक प्रणाली के सदस्यों द्वारा प्रेरित या मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं जिसमें वे घटित होते हैं, और प्रकट प्रकार एक प्रकार के सामाजिक गतिविधि के कार्य जिन्हें गतिविधि में शामिल व्यक्तियों द्वारा जाना जाता है और उनका उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। चक्रीय सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, संघर्ष सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। और दूसरी तरफ समाजशास्त्री के नेम हैं। कूट में है 3 1 4 2, 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? चक्रीय सिद्धांत ये है सोरोकिन का, संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण किंग्सले डेविस का है, विकासवादी सिद्धांत अगस्त कॉम्ट का है। तो राइट आंसर होगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य मानता है कि यदि सामाजिक जीवन का एक पहलू किसी समाज की स्थिरता या अस्तित्व में योगदान नहीं देता तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित नहीं होगा? संघर्ष का दृष्टिकोण, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण, सूक्ष्म विज्ञान, कार्यात्मक दृष्टिकोण। राइट आंसर बताइए। कौन सा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य मानता है कि यदि सामाजिक जीवन का एक पहलू किसी सामाजिक स्थिरता या अस्तित्व में योगदान नहीं देता तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित नहीं होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 कार्यात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल विभाजन किसके बीच मौजूद है? शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षित और अशिक्षित में, सामाजिक आर्थिक समूह में, अधिक या कम विकसित राष्ट्र में।
कूट में है 1 और 3, 1 और 2, 1 और 4 सब सही है। राइट आंसर बताइए। डिजिटल विभाजन किसके बीच मौजूद है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किए गए मिशन हैं। हिमालय इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किए गए मिशन है, तो ये दोनों हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए प्रवास अंतराल के दौरान किए गए चालों की कुल संख्या जिनके मूल और गंतव्य के सामान्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। शुद्ध प्रवास, बाहरी प्रवास, सकल प्रवास, प्रवास धाराएं। राइट आंसर बताइए। किसी दिए गए प्रवास अंतराल के दौरान किए गए चालों की कुल संख्या जिनके मूल और गंतव्य को सामान्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, प्रवास धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि लोग अन्य लोगों के साथ बातचीत में स्वार्थ से प्रेरित होते हैं? अदला बदली, परस्पर संवाद, संघर्ष, संरचनात्मक। राइट आंसर बताइए। कौन सा सिद्धांत बताता है कि लोग अन्य लोगों के साथ बातचीत में स्वार्थ से प्रेरित होते हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 परस्पर संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित तकनीकी क्रांति की व्यवस्था करें। हरित क्रांति, मुद्रण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति। कोट में है 2 3 1 4, 1 2 3 4, 2 1 3 4, 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए। क्रम में निम्नलिखित तकनीकी क्रांति की व्यवस्था करें। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी क्रांति सबसे पहले, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। 4, उसके बाद औद्योगिक क्रांति, फिर मुद्रण क्रांति, फिर हरित क्रांति। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के लिए बुर्जुआ को इसके कारण से अधिक हिस्सा मुख्य रूप किस रूप में मिलता है? उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण, उद्योग पर एकाधिकार, अवैध तरीकों से इसे जमा करना, सर्वहारा वर्ग पर नियंत्रण। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ को इसके कार्य से अधिक हिस्सा मुख्य रूप से किस रूप में मिलता है? ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहरी जीवन शैली के रूप में और गरीबी की संस्कृति के सिद्धांत से जुड़े हैं? ऑस्कर लेविस, विलियम फुटवाइट, लुइस विर्थ, होमर हायट। कोड दिया गया है 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4, 1 और 3। राइट आंसर बताइए। शहरी जीवन शैली के रूप में लुइस विर्थ को जानते हैं। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस का है, तो राइट आंसर होगा 1 और 3। ऑप्शन यहाँ पर
4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में बदलाव से आधुनिकीकरण होता है। कारण दिए गए हैं पारंपरिक समाज में परिवर्तन शायद ही होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में बदलाव से आधुनिकीकरण होता है, ये ऑप्शन सही है। पारंपरिक समाज में परिवर्तन शायद ही होता है, ये ऑप्शन गलत है। पारंपरिक समाज में भी परिवर्तन होता है, चाहे वह धीमी गति से ही क्यों ना हो, लेकिन परिवर्तन होता है। पारंपरिक समाज में भी मूल्यों में बदलाव आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। नारी से घृणा करना, शुद्ध वासना, मार्क्सवाद और महिलाओं पर अत्याचार, महिला संपदा। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नेम हैं और नारीवादी समाजशास्त्री के नेम हैं। कोट में है 4 2 3 1, 2 3 1 4, 1 3 2 4, 1 4 3 2। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर नारी से घृणा करना, ये एंड्रिया डार्किन का है। शुद्ध वासना मेरी डेली का है। मार्क्सवाद और महिलाओं पर अत्याचार लेसा वोगेल का है। महिला संपदा जूलियट मिशेल का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए। नारी से घृणा करना एंड्रिया डार्किन, शुद्ध वासना मैरी डेली, मार्क्सवाद और महिलाओं पर अत्याचार लेसा वोगेल, महिला संपदा जूलियट मिशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पर्यावरण शिक्षा के प्रति चेतना जगाना, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाना, एक पर्यावरणीय नैतिकता बनाना जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की पारिस्थितिक निर्भरता के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। इनमें से सभी। राइट आंसर बताइए। पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। पर्यावरण शिक्षा के प्रति चेतना जगाना, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाना, पर्यावरणीय नैतिकता बनाना जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की पारिस्थितिक निर्भरता के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। मध्याह्न भोजन योजना ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1971, 1961, 1951, 1967। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। असम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। राइट आंसर बताइए। मटकी नृत्य ये कहाँ का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, मध्य प्रदेश का।
सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।